6√6 इंटू 6³ डिवाइडेड बाई 6⁻³ अगर 6⁻a+3 के बराबर है तो इसकी वैल्यू क्या है, a⁻a-2 माइनस a। ठीक है, अगर 0 0 लेकर डिवाइड नहीं होगा तो जो लॉजिक आपने 3 7 11 वाले क्वेश्चंस में किया है वही करना पड़ेगा। अगर 0 0 लेकर डिवाइड नहीं हुआ तो 999 लेके आप डिवाइड करोगे, फिर कुछ रिमाइंडर आएगा। ठीक है, क्लियर है, वहां से चल सकते हो आप। या फिर बेहतर है कि अगर 0 0 लेके मान लिया डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप इस संख्या को ऐसा भी ले सकते हो, 336। अगर स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करना है तो आप 999 लो, जो रिमाइंडर आएगा उसमें घटाओ, मल्टीपल आएगा, फिर 168 घटाते जाओ, फिर आप क्या करो 168 घटाते जाओ। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो कि बट यही ठीक है, घटाते जाओ, जो स्टैंडर्ड आता है उसी पे चलो, मतलब कुछ नया फालतू में कंफ्यूज करेगा आपको। इस सवाल को लगाते हैं जरा, a⁻a-2 माइनस a की वैल्यू मुझे बतानी है कितनी होगी। ठीक है, ऑलराइट। देखो यहां से ये सारी वैल्यू 6 में है तो मैं 6 की पावर्स लिखता हूं, 6 की ये पावर में 1 है, √6 को हम बोलते हैं पावर में 1/2, 6³ को बोलते हैं पावर में 3, तीनों जुड़ जाएंगे, डिवाइडेड बाई 6 की पावर -3/2, ये वैल्यू हमारी है 6 की पावर a+3। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा 6 है इसको एक जगह रखो बस। देखो इस वैल्यू को ध्यान से, ये जो वैल्यू ओवरऑल है ये कितनी है, 3.5 और एक 4.5 यानी 9/2। अब ये 9/2 है और ये 3/2 माइनस में ऊपर जाके प्लस 3/2 बनेगा, ये बनेगा 6 की पावर a+3, तो ये हो गया 6 की पावर 6 इज इक्वल टू 6 की पावर a+3। यहां से अगर आप a+3 कैलकुलेट करोगे तो वो 6 आ जाएगा, a कैलकुलेट करोगे तो वो 3 आ जाएगा। a 3 आया तो 3 मत लगा देना, यहां जाना पड़ेगा आपको, 3 की पावर 3 - 2 -3 निकालना है हमें, आंसर आ गया 0। a की वैल्यू 3 आई, वहां जाकर रख दो, 3 रखोगे तो 0 आएगा। ठीक है, समझ में आई बात।